सृष्टि के आरंभ से ही भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों को ब्रह्मांड के संचालन में विशेष भूमिका दी गई थी। भगवान विष्णु को सृष्टि के पालनकर्ता और भगवान शिव को संहारकर्ता के रूप में जाना जाता है। इनके बिना ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखना असंभव था। यद्यपि दोनों का कार्यक्षेत्र अलग था, लेकिन उनका उद्देश्य एक ही था, सृष्टि का कल्याण। फिर भी कुछ विशेष परिस्थितियों में उनके बीच मतभेद उत्पन्न हो गए। इन मतभेदों का मुख्य कारण उनके भक्तों और देवताओं के बीच की प्रतिस्पर्धा थी। देवता अक्सर इस बात को लेकर चिंतित रहते थे कि कौन सा देवता सबसे श्रेष्ठ है। यह विवाद कभी कभी इतना गहरा हो जाता था कि स्वयं भगवान विष्णु और भगवान शिव को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ता था। कथाओं के अनुसार एक बार त्रिपुरासुर नामक राक्षस ने अपनी तपस्या से ब्रह्मा को प्रसन्न किया और उनसे वरदान प्राप्त किया। इस वरदान के कारण त्रिपुरासुर 3 अलग अलग नगरों में निवास करने लगा, जो आकाश, पाताल और पृथ्वी पर स्थित थे। इन 3 नगरों को एक साथ मिलाना असंभव था, लेकिन जब वे एक विशेष समय पर आकाश में एकर होते थे, तब उन्हें नष्ट किया जा सकता था। त्रिपुरासुर ने इस वरदान का दुरुपयोग करते हुए देवताओं और ऋषि मुनियों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। देवता त्रिपुरासुर के आतंक से त्रस्त होकर भगवान विष्णु के पास सहायता मांगने गए। विष्णु ने त्रिपुरासुर का अंत करने के लिए भगवान शिव की सहायता लेने का निर्णय लिया, लेकिन समस्या ये थी कि त्रिपुरासुर को मारने के लिए विशेष परिस्थितियों की आवश्यकता थी, जिसमें भगवान शिव का त्रिशूल ही काम आ सकता था। इस योजना के तहत भगवान विष्णु ने भगवान शिव से अनुरोध किया कि वे त्रिपुरासुर का वध करें। भगवान शिव इस कार्य के लिए सहमत हो गए, लेकिन इसके लिए उन्हें देवताओं और ऋषियों से विशेष यज्ञ करने की आवश्यकता थी। यज्ञ का आयोजन किया गया और भगवान विष्णु ने इसमें प्रमुख भूमिका निभाई। यज्ञ के दौरान भगवान शिव को एक विशेष रथ और धनुष प्रदान किया गया, जो त्रिपुरासुर के नगरों को नष्ट करने में सक्षम था। भगवान शिव ने इस यज्ञ के बाद त्रिपुरासुर पर आक्रमण किया और अंततः उसे नष्ट कर दिया। हालांकि इसके बाद विष्णु और शिव के बीच एक अनावश्यक विवाद उत्पन्न हो गया। कुछ कथाओं के अनुसार यज्ञ के दौरान कुछ अशुद्धियां उत्पन्न हो गई, जिनके कारण भगवान शिव नाराज हो गए। उन्होंने विष्णु से इस बारे में स्पष्टीकरण मांगा, लेकिन विष्णु ने इसे हल्के में लिया। यह विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल और पिनाक धनुष से भगवान विष्णु पर आक्रमण किया। इसके प्रत्युत्तर में भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया। दोनों ही महान शक्तियां अपनी अपनी दिव्य शक्तियों का प्रदर्शन करने लगी। इस युद्ध का प्रभाव इतना भयानक था कि समस्त ब्रह्मांड कांपने लगा। पृथ्वी पर भूकंप आने लगे, आकाश में बिजली कड़कने लगी और समुद्रों में तूफान उठ खड़े हुए। देवता और ऋषि मुनि इस विनाशकारी युद्ध को देखकर भयभीत हो गए। सभी ने मिलकर भगवान ब्रह्मा से अनुरोध किया कि वे इस युद्ध को रोकें। भगवान ब्रह्मा और नारद मुनि ने तुरंत इस विनाशकारी स्थिति को संभालने के लिए भगवान विष्णु और भगवान शिव के पास पहुंचने का निर्णय लिया। वे दोनों देवताओं के बीच मध्यस्थता करने लगे। ब्रह्मा ने कहा, हे महादेव और विष्णु, आप दोनों ही सृष्टि के प्रमुख स्तंभ हैं। आपके बिना इस सृष्टि का संचालन असंभव है। ये युद्ध विनाशकारी है और इससे सृष्टि का संतुलन बिगड़ सकता है। कृपया इस युद्ध को समाप्त करें और परस्पर सहयोग करें। नारद मुनि ने भी भगवान विष्णु और शिव को समझाया कि यह विवाद व्यर्थ है। उन्होंने उन्हें याद दिलाया कि दोनों देवता एक ही परम शक्ति के विभिन्न रूप हैं। उनके बीच कोई भेद नहीं होना चाहिए। नारद और ब्रह्मा के हस्तक्षेप के बाद भगवान विष्णु और भगवान शिव ने अपने शस्त्र त्याग दिए। दोनों ने एक दूसरे से क्षमा मांगी और इस बात को समझा कि यह युद्ध सृष्टि के लिए हानिकारक था। भगवान विष्णु ने शिव को प्रणाम किया और उनकी महानता को स्वीकार किया। शिव ने भी विष्णु की भक्ति और उनके सृष्टि के प्रति समर्पण की सराहना की। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और सृष्टि के कल्याण